झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण का नॉमिनेशन शुरू होने वाला है। ऐसे में एक तरफ जहां चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है, वहीं दूसरी तरफ अब नेताओं के बोल भी बदलते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार मौर्य ने जेएमएम के नेता कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन को बंटी और बबली का पार्टी पर करार दिया है। उन्होंने कहा कि 2019 में बंटी एक योजना लेकर आई थी और 2024 में अब बबली योजना लेकर आई है। अब जनता बंटी बबली के बातों में नहीं आने वाली है। 2024 के विधानसभा चुनाव में फिर से बीजेपी सत्ता पे आएगी। तो क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के नेता अमर कुमार मौर्य, चलिए हम आपको सुनाते हैं। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को सीरियसली ये सब सुनता है, देखता है। बंटी और बबली की जोड़ी मैंने सबसे पहले कहा था कि भाई बंटी 2019 में लोगों को ठगने के लिए स्कीम लेके निकला था। 2024 में बबली भी साथ में हो गई। बंटी 2019 में पलामू गया और कहा कि भी पलामू को उपराजधानी बनाएंगे। बबली 2024 में गढ़वा गई, गढ़वा को उपराजधानी बनाएगी। ना पलामू उपराजधानी बना, ना गढ़वा उपराजधानी बनेगा। तो ये दोनों बंटी बबली मिल करके पूरे झारखंड प्रदेश को बर्बाद करने पे और फिर ठगने के लिए निकल पड़े हैं। जहां तक रह गई चुनाव के और चुनाव कराने की संस्था, संवैधानिक संस्था, ऑटोनोमस संस्था, उसके विषय में तो इनका एक फ्रस्ट्रेशन निकालने का, हार नहीं स्वीकार करके, हार के कारणों का विश्लेषण नहीं करके, ये सीधे तौर पर जो संस्थाओं है उन पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। अभी हरियाणा का चुनाव हुआ, हरियाणा के चुनाव में पूरा फील गुड में थे, जिनकी सरकारें आ रही थी, सर्वे बता रहा था, सब लोग ऐसा कह रहे थे 60 आएगा, सुपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन चुनाव में जनता ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, इनका पूरा मायाजाल, इनका मोहजाल को उन्होंने ध्वस्त कर दिया। तब क्या याद आया इनको? फिर ईवीएम याद आया, फिर चुनाव आयोग याद आया। चुनाव आयोग ने उस दिन कहा कि जब हमारा काउंटिंग 8:30 बजे से प्रारंभ हुआ तो कैसे मीडिया ने और बाकी सोशल मीडिया ने 8 बजे से रुझान दिखाना चालू कर दिया। ये तो यक्ष प्रश्न है ना, इसका जवाब कौन देगा? ये प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं। और जब संविधान में यह सहूलियत दी है, संविधान ने जब यह ताकत दी है इसी को कि भाई चुनाव के तिथि के 6 महीने आगे या 6 महीने पीछे यह अधिकार रहेगा चुनाव आयोग का चुनाव कराने का, सभी चीजों को दृष्टिगत रखते हुए, तब फिर आप इस तरह के प्रश्न, आपको याद है जब जेल से निकल रहे थे तो आपसे जब प्रश्न पूछा गया था कि भाई चुनाव से आप क्या चाहते हो, तो क्या कह रहे थे ताल ठोक करके? अभी चुनाव हो जाए हम तैयार हैं। और अभी चुनाव आया तो सिटी पिटी गुम हो जा रही। जनता का जो इच्छा है वो आपको मालूम है, आप जानते हैं कि जनता इस बार आपको बाहर का रास्ता दिखा रही है। इसलिए आपका कपा रहे हैं, आप डर रहे हैं, थरथरा रहे हैं और जनता के बीच जाने से घबरा रहे हैं। को आप रहिए, अभी उनके चुनाव प्रत्याशी को लिस्ट जारी तो होने दीजिए ना। बोरो कहाँ रहेगा, किसके पास रहेगा, तो अभी समय आएगा। चुनावी दंगल में लोग जीतने के लिए मैदान में उतरते हैं। चुनावी दंगल हो या कोई भी दंगल हो, हारने के लिए चुनाव लड़ते हैं। जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प आपके पास है वो जनता के बीच में लोग उतारते हैं। आहरी बाहरी ये सब सिर्फ एलिगेशन लगाने के विषय है। प्रयोग वो भी करते हैं, प्रयोग भारतीय जनता पार्टी भी करती है।